नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज बहुत ही लंबे समय के बाद हम प्याज की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की बुआई से लेकर 30 दिनों की अवस्था के मध्य हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में आगे आपको बहुत ही शानदार जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए और आप अपनी प्याज की फसल में भी इस जानकारी को लागू कर सकें। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक लाल अक्षरों का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटे के निशान को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की फसल के बारे में। तो जब आप प्याज की बुआई करते हैं तो बुआई से लेकर 30 दिनों के मध्य बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। पहला तो जब आप बुआई करते हैं तो उस समय पर सही खादों का उपयोग आपको करना पड़ता है। बुआई के समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, ये 4-5 पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जो हमें डालना ही पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए आप NPK 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। जिंक और सल्फर की पूर्ति के लिए आप जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक चारों पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। तो आप NPK 12-32-16 और जिंकेटेड SSP का उपयोग बुआई के समय पर कर सकते हैं। इसके आगे जब हमारी प्याज की फसल 15, 20, 25 दिन के आसपास हो जाती है तो उस समय पर हमें उसके अंदर निदाई गुड़ाई करना पड़ती है। निदाई गुड़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं। तो आप उस समय पर प्याज फसल में निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको उसमें खाद डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारी फसल 25-30 दिन की होती है तो उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। फसल प्राथमिक स्टेज में होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हमें करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, खाद की बात करें तो आपको पहला खाद लेना है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है जो पौधे में क्लोरोफिल की प्रक्रिया को तेज़ करती है, पौधे में पीलापन की समस्या को दूर करती है और पौधे की बढ़वार अच्छी तरीके से होती है। तो यूरिया खाद पहले खाद के रूप में ले लेवें। यूरिया के साथ में आप 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले लेवें। ह्यूमिक एसिड आपके प्याज की जो पौधे हैं उसकी जड़ों को काफ़ी मजबूत बनाएगा, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से कर देगा। साथ ही साथ आपको 4 किलोग्राम बायोवीटा का उपयोग ज़रूर करना पड़ेगा। बायोवीटा जो दानेदार आती है वो आप यूरिया खाद ह्यूमिक एसिड के साथ में मिला लेवें। बायोवीटा में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की अंदरूनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, पौधे को रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बना देते हैं। तो ये सभी खाद आपको एक साथ में मिक्स करके प्याज फसल में जड़ों के पास डालकर उसके बाद में पिलाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, पिलाई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 3-4 दिन बाद आपको उसके अंदर एक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। साथ ही साथ NPK 19-19-19 का स्प्रे भी कर देना चाहिए। NPK 19-19-19 के स्प्रे से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति ऊपर से हो जाती है और कीटनाशक उसमें लगने वाले शुरुआती कीटों को कंट्रोल कर लेता है। तो प्याज की फसल किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होती है, उसकी ग्रोथ कमज़ोर नहीं होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बुआई से लेकर 30 दिनों के मध्य करनी चाहिए। किसान भाइयों, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।